ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, यानी आपकी पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो चेक करेंगे। एंड ये आपको जैसे पता है ये जनरल रीडिंग होता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो स्क्रीन के ऊपर जो डिटेल्स है उसको फॉलो करना है, ठीक है। एंड एक चीज मैं जरूर मेंशन करूंगी कि जनरल रीडिंग होता है ना, एक कलेक्टिव लेवल पे बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी होता है। अगर आपसे बहुत थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा मैच कर रहा है लेकिन आपके पार्टनर का एक्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा अगर डिफिकल्टीज हो रहा है, ठीक है, रीडिंग मैच हो रहा है लेकिन आपके पार्टनर का एक्शंस मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा अगर है तो आप जरूर पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, ठीक है, कॉन्फर्मेशन ले लीजिए कि ये रिलेशनशिप क्या आपके लॉन्ग टर्म के लिए है। एंड अगर रीडिंग नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप दो ही चीज कर सकते हैं। एक है इनर वर्क, ठीक है, एंड और एक चीज है थर्ड आई चक्रा के ऊपर मेडिटेशन, ठीक है। थर्ड आई चक्रा के ऊपर आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो इल्यूशन है रिलेशनशिप को लेकर वो हट जाता है एंड आप क्लियरली देख पाते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप सच में आपके लिए बना है या नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय। ओके, लिसनर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स एंड इनर वर्क के जरिए क्या होता है। इनर वर्क के जरिए अगर आपके रिलेशनशिप में कोई नेगेटिव ब्लॉकेजेस बना है तो वो हट जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप हीलिंग करते हैं, आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में राइज अप करते हैं, वैसे वैसे आपकी लाइफ का नेगेटिव जो ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आपको स्टक करके रखते हैं, ग्रोथ नहीं होने देता है, वो सारी चीज भी हट जाता है, ठीक है। ओके, ओम नमः शिवाय। प्लीज बस बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स राइट नाउ मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज बस गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, पहला मैसेज है 10 ऑफ वंस, ओके। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वंस, 2 of wands, okay, 5 of coins, okay, and overall energy में बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, 9 of wands, ठीक है। सारे क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं, ओके। प्लीज हम क्लैरिफाई करें 10 of wands क्यों आया है, क्या डिनोट कर रहा है 10 of wands, 10 of wands, द चैरियट, क्वीन ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands, Knight of Wands in reverse, okay. 2 of Wands, please let's clarify करें. 2 of Wands, 7 of Wands, okay. 5 of Coins, 5 of Coins, the Empress, okay. please let's clarify करें. Overall energy में 9 of Wands और क्या बता रहा है, 9 of Wands, 3 of Coins, okay, okay. यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं कि सारे रिलेशनशिप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर है, ठीक है। आप अपना रिलेशनशिप को लेकर जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, आप जो बोझ ढोते रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपने उतार फेंका है अपने कंधों से। एंड आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर एक्शन लेना है तो उन्हें ही लेना है, जो भी कुछ करना है उन्हें ही करना है। एंड इस चीज को सोचते हुए आपके पार्टनर फील कर रहे हैं इट्स अ बिग टास्क जो उन्हें खुद अकेले निभाना है, क्योंकि आप अब कोई भी एक्शन, ठीक है, एक्शन लेने के मूड पर नहीं हो। क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड आया है 10 ऑफ वंस के ठीक पास वो है क्वीन ऑफ वंस। क्वीन ऑफ वंस क्या डिनोट करता है, आप अपने लाइफ में अपने आप को चूज करते हो, अपने लाइफ के अकेलेपन को ही आपने चूज कर लिया। इस रिलेशनशिप पे आपने जो एफर्ट दिया वो देते देते आप थक गए, बर्डन को कंधों से उतार के फेंका है। एंड सॉरी, क्वीन ऑफ वंस और क्या डिनोट करता है, इसके नीचे आया है नाइट ऑफ वंस इन रिवर्स। आप इनके तरफ अगर पहले चल चल के भाग भाग के बहुत सारे अगर एफर्ट लिया करते थे, अगर अपनी गलती नहीं है तो भी कहीं ना कहीं सिचुएशन को अपने खुद अपने एफर्ट से ठीक किया करते थे, तो आप बस अब नाइट ऑफ वंस कोई भी मूवमेंट नहीं ले रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। अगर इन्हें करना है ठीक रिलेशनशिप को तो इन्हें ही करना है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि इट्स अ बिग टास्क, क्योंकि आप अब अपने आप को चूज करते हो, आप अब गिविंग नेचर में नहीं हो, आपको जो करना है अब सिर्फ अपने आप के लिए करना है, ठीक है, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है, ठीक है। ओके, एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस था एंड आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज किया, ठीक है। इसको मैं जरूर क्लैरिफाई करूंगी इसका डीपर मीनिंग क्या है, ठीक है। आपके पास डेफिनेटली दो ऑप्शंस था, उनमें से आपने अपने लिए स्टैंड लेना
ठीक है, क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ना आपने चूज किया। प्लीज मैं क्लैरिफाई करें, टू ऑफ वंस और क्या ऑप्शंस था मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इस रिलेशनशिप में। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइंस। ओके, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने हमेशा इमेच्योरिटी दिखाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया। तो आपने अगर पहले बहुत ज्यादा एफर्ट देते थे इस इंसान के लिए, ठीक है, कि चलो ये नहीं करते तो मैं कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो आपने बस बहुत झेल लिया। एंड ये इंसान मैच्योर है, मैच्योर इन द सेंस इनका एज है, बच्चे तो नहीं है, तो आपने कहीं ना कहीं इनकी इमेच्योरिटी को अब लेना और ज्यादा समझदारी नहीं समझा। तो क्योंकि आप अगर और ज्यादा करते, इनके एब्सेंस को, रिलेशनशिप में इनके एब्सेंस को, इमेच्योरिटी को आपने हमेशा सपोर्ट किया है, तो आपने उस सपोर्ट सिस्टम को ही आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ से डिलीट करते हुए अपने लिए अपने स्टैंड लिया है। क्योंकि ये इंसान तो बच्चे नहीं थे, ठीक है, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कॉइंस, हमेशा इमेच्योर एनर्जी, हमेशा फ्लैटिशियस एनर्जी, कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंडेड नेचर ही नहीं है इनके कैरेक्टर में। तो आपने इस नेचर को ही विद दिस इंसान आपने निकाल फेंका है लाइफ से, ठीक है। एंड आपके पार्टनर और क्या फील करते हैं कि आपके बगैर आपकी पार्टनर बहुत ज्यादा सैड है। इन्होंने ये भी कार्ड और एक डिनोट करता है, इन्होंने सोचा था कि आप जब अपने लिए स्टैंड लेंगे ना, इनसे दूर होकर स्टैंड लेंगे, तो आप इस तरह से बहुत अकेलेपन से गुजरेंगे, आप बहुत ज्यादा सैड होंगे। लेकिन हुआ क्या, आप तो और ज्यादा शाइन करने लगे, आप हो गए हैं इम्प्रेस, ठीक है। एंड आपको शाइन करता हुआ देख आपके पार्टनर और ज्यादा दुखी हो रहा है, क्योंकि ये चाहते थे कि आप आप दुखी हो, ठीक है, इनसे दूर होकर आप दुखी हो, क्योंकि आपने इनको ही अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर स्थान दिया था। लेकिन इन्होंने जब बार बार इमेच्योरिटी दिखाया, आपने अपने आप को चूज किया। तो इनसे दूरी बनाने के बाद आपके पार्टनर समझ रहे थे कि आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे, लेकिन आप तो ग्रो कर गए, स्ट्रांग हो गए और ज्यादा अबंडेंट हो गए। एंड इसको देखते हुए आपके पार्टनर राइट नाउ आपकी वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं एंड खुद दुखी है, ठीक है। एंड ओवरऑल एनर्जी में क्या है, ओवरऑल एनर्जी में है आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा स्टक है, बहुत ही इनके सर में माइग्रेन का पेन शुरू हो गया है, ठीक है, ठीक है। किस लिए पेन शुरू हो गया है, क्योंकि आप इन्हें कोई भी एफर्ट नहीं दे रहे हो, इस रिलेशनशिप को आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, एफर्ट देना छोड़ दिया। क्योंकि ठीक करना है तो खुद करो, क्योंकि आपने अभी तक कोई एफर्ट नहीं दिया। तो आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि तुम्हें अगर ठीक करना है तो तुम ठीक करो, क्योंकि मैंने बहुत करके देख लिया है, रिलेशनशिप को ठीक करना है तो खुद अपने बलबूते पर करो, मुझे कुछ नहीं करना है। इसको सोचते हुए, एक तो माइग्रेन का पेन है उनके सर में, क्या इससे करे, क्योंकि कहीं तो पहले तो किया नहीं, आप सिर्फ करते गए, ठीक है। एंड और क्या पेन है बैक ऑफ द माइंड कि आप इतना शाइन कैसे कर रहे हो, रीजन क्या है, ठीक है, रीजन क्या, कोई आपके लाइफ में थर्ड पार्टी आ गया है, तो ये भी एक इनसिक्योर फीलिंग है आपके पार्टनर के लाइफ में। एंड बेसिकली इनके लाइफ का जो मेन रीजन है, ये डर रहे हैं कि आपने किसी और इंसान को चूज कर लिया है, ठीक है। अगर आपने किसी और इंसान से बात भी करना शुरू कर लिया है, तो उसका जो वाइब्रेशन है ना, हैप्पी वाइब्रेशन, कि ये टॉक्सिक इंसान से तो पीछा छूटा, तो वो कहीं ना कहीं इनके तरफ जा रहा है एंड उन्हें एंग्जाइटी दे रहा है, ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है। जरूरी नहीं कि इस इंसान से छूटते ही आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ, क्योंकि जब तक कार्मिक चीजें लाइफ में रहते हैं ना, बार बार सेम टाइप के लोग ही लाइफ में आते हैं, ठीक है। तो हमेशा हीलिंग को पहले चूज करो, एम्प्रेस की तरह, ठीक है। और क्या मैसेजेस है, और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लिए राइट नाउ। जजमेंट इन रिवर्स, आपके पार्टनर को लगता है ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, उनके साथ तो इंजस्टिस हो गया। उन्होंने जो आपके साथ ये स्टैंड अप कॉमेडी करते रहे, रिलेशनशिप को लेकर जोक, रिलेशनशिप को एक मजाक बना के रख दिया, वो सही था इनके हिसाब से, ठीक है। एंड आपने जो मूव ऑन किया वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, इंजस्टिस है। एंड उन्हें ऐसा भी डर लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का फ्रेश स्टार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग संभव ही नहीं है, असंभव ऐसा उन्हें लग रहा है, क्योंकि आप तो अलग ही जोन में हो। एंड ये कहीं ना कहीं एक्शन लेने से कतरा रहे हैं, ठीक है, कहाँ से शुरू करें, क्योंकि जो इंसान कभी कुछ नहीं किए हैं उन्हें तो फिल्टर से ना, वाटर फिल्टर से पानी भर के पीने में ही दिक्कत होता है। तो वैसा वाला सिचुएशन, कभी कुछ किया नहीं तो अब कैसे करे। तो इन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म है, खत्म, टाटा बाय बाय आपने कह दिया है, इस रिलेशनशिप का दी एंड हो चुका है, कोई न्यू बिगिनिंग पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों के पार्टनर का करंट फीलिंग्स आपको लेकर, ठीक है। रीडिंग से आपकी एनर्जी अगर रेजोनेट होता है तो जरूर कमेंट में बताना। आप अपना ध्यान रखना, इनर वर्क करना, ठीक है। लाइफ में नेगेटिविटी आते रहते हैं, इनर वर्क को नहीं छोड़ना है। आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव एंड बाय।